आज की शुरुआत करते हैं एक तड़कती भड़कती शायरी से। करीम लगा के हो जाता है गोरा फेस। आज है हमारे पास OnePlus Ace। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग OnePlus Nord 3 की, जो आउट ऑफ इंडिया OnePlus Ace 2V के नाम से चर्चित है। चलिए खोलते हैं इस लाल लाल डब्बे को, जिसमें भाई कसम OnePlus Ace, Oppo Ace 2V, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स अनबॉक्स। तो सबसे पहले है एक एनवेलप, जिसको ओपन करने के बाद आता है एक कतई काले रंग का सॉफ्ट टीपीयू केस, और साथ में हैं कुछ पुस्तिकाएं जिसमें अपनी क्रश को वश में करने के 1000 नुस्खे लिखे पड़े हैं। लेकिन मजाल है कुछ समझ आ जाए कि सब चाइनीज में है। और साथ ही OnePlus के बहुत सारे स्टिकर्स और एक सिम इंजेक्टर पिन के अंदर एक प्यारा सा लेटर। तो अब सब इन चीजों को कर देते हैं साइड, और अब बात करते हैं अगली कुछ चीजों की, जिसके अंदर है फोन। इसको ओब्वियसली हम बाद में देखेंगे। अंत में मिलता है ये 80 वोल्ट का छोटा सा चार्जर और एक Type-C to Type-A रेड केबल। तो अब इन बाकी सारी चीजों को कहते हैं अलविदा, और बात करते हैं इस Nord 3 स्मार्टफोन की। और बात करें हम इसके डिजाइन की, तो हमें पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बिल्कुल ओप्पो की डिजाइनिंग को फॉलो करता है। जो 15-20 हजार में ओप्पो के फोन आते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये दो बड़े बड़े कैमरा बम तो दिखते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सही बताऊं तो लास्ट के दो तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। और साथ ही है ये मैट ग्लास बैक। हाँ, ये पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक नहीं है, #सेव अर्थ। और बैक साइड से थोड़ा सा कर्व शेप में है। ये फ्लैट एजेस हैं जो बिल्कुल पकड़ने में काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे चीजें अच्छी निकल के आती हैं। और फ्रंट साइड में बिल्कुल सिमेट्रिकल सी बेजल्स हैं और बहुत ही ज्यादा छोटी हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा सा लगेगा देखने में फ्रंट साइड से। लेकिन बैक साइड से पता नहीं क्यों OnePlus वाली वाइब्स नहीं आ रही है इसके अंदर। और साथ ही में फ्रेम्स जो हैं वो प्लास्टिक की हैं, और OnePlus ने अपनी परंपरा को निभाते हुए ये अलर्ट स्लाइडर भी दिया है, ताकि आप बिना स्क्रीन को टच किए शांति और कंपन में समझौता कर सको। साथ ही इसकी मजबूती को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें फ्रंट में मिलता है असाही ग्लास का प्रोटेक्शन, और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अब ये वाला ज्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू फ्रंट वाले के, मतलब फ्रंट से ज्यादा बैक में मजबूती दी गई है OnePlus की तरफ से। और इसकी छोटी छोटी बेजल्स को देख के डेफिनेटली इसके सामने की कुछ चर्चा तो करनी बनती है। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें है 6.74 इंचेस की एक 10 बिट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और इसी के साथ ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है। और कुछ गहराई में घुसे और नंबर्स की बात करूं तो 1450 1450 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस पे आता है। लेकिन हम विश्वास करते हैं टेस्टिंग पे, तो हम एकदम चिलचिलाती धूप में आ गए, और यहाँ भी ये 100% विजिबल है। इतनी खतरनाक धूप में इसकी डिस्प्ले बिल्कुल विजिबल है। ये अलग बात है कि धूप में हमारे पसीने छूट गए। बाकी इस फोन के अंदर HDR10+ का सपोर्ट है। हमने बहुत सारे कंटेंट देखे हैं, एंड कलर्स वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट है। एक तो ब्राइट पैनल होने की वजह से ना HDR कंटेंट बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखता है और ज्यादा शार्प दिखता है, और इन सब में 4 चांद लगा देते हैं इसके बेजल्स, जो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ये चीज जो है वो मुझे इस फोन की सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और मल्टीमीडिया के मजे दुगने कर देता है साउंड, तो चलिए वो भी देख ही लिया जाए। तो इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, और ये डेफिनेटली साउंड में भी फील होता है। काफी लाउड एंड क्लियर साउंड मिलता है इससे। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी अंतर, यानी कैमरा की, क्योंकि आजकल पापा की परिया हो चाहे माँ के मगरमच्छ, कैमरा तो सबको चाहिए। बात तो सही है। और अगर बात करें नंबर्स की, तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, और इसमें लगे हुए हैं दो फ्लैश। पर हम ठहरे ढीठ प्राणी, बिना अग्नि परीक्षा के तो हम अपनी नहीं सुनते, नंबर्स की क्यों सुने। और इसके लिए हमने ली इसमें बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोज। डे लाइट में काफी अच्छी डिटेलिंग है, प्लस जो कलर कंट्रास्ट मिलता है, जो स्किन टोन है, वो डेफिनेटली आई कैचियर साइड है। लेकिन जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हो, तो आराम से आपको वो डिटेल्स घटती हुई नजर आ जाएंगी। साथ ही इसका पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन समटाइम्स इसको खुद ही पता नहीं होता है कि किसको सब्जेक्ट लूं, कहां से क्रॉप करूं, तो चीजें मिक्सअप सी हो जाती है। मतलब कई बार तो खुद ही कंफ्यूजन आता है कि हाँ दिखाना क्या है और छुपाना क्या है। बाकी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जिसकी तारीफ करने से पहले ही जबान टूट गई यार। मींस 2 मेगापिक्सल
तो सिर्फ नाम का ही है। और बात करें अगर सेल्फी कैमरा की, तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और यहाँ पे ओप्पो का डीएनए और ज्यादा खतरनाक तरीके से दिखता है, क्योंकि OnePlus वाली नेचुरल टोन इस बार बिल्कुल लुप्त कर दी गई है। यहाँ पे अगर आप इसको नेचुरल भी कर देते हो तो उसके बाद भी स्किन टोन आपको दिखाई देगी कि बिल्कुल एकदम ओप्पो और वीवो वाली सी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ मेकअप करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ यार। लेकिन एट द सेम टाइम ये मादाओं को काफी रिझा सकती है, क्योंकि मोस्टली वही फोटोज उनको पसंद आती है। और जितना हमने इसको देखा है, कुछ कुछ फोटोज बहुत अच्छी हैं और ओवरऑल जब आप फोटो को देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत मस्त फोटो आई है। लेकिन जैसे ही आप अपने चेहरे के इर्द गिर्द जूम कर रहे होते हो ना, तो आपको पता चलता है कि वहां पे हाईलाइट पार्ट है ही नहीं बिल्कुल। वहां पे ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने यहाँ पे बत्ती बुझा दी है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और सेल्फी कैमरा में ये 1080p 30 fps को ही सपोर्ट करता है। 1080p 60 fps मिनिमम होना चाहिए, कर देना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को जरूरी करना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, अभी जो है बस यही है। और ऐसी कुछ मिल जाती है, ठीक ठीक है, नॉट बैड, नॉट सो गुड। तो गाइस ये है इसका 4K 60 fps और लोकेशन इतनी शानदार है कि डेफिनेटली अच्छा तो लगना ही चाहिए। और जैसे ही मैंने 4K 60 fps में अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड को ऑन किया, इसने ऑटोमेटिकली 1080p में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल से फुटेज मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं इसके दिल और दिमाग की, मतलब इसके पावर परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 9000 मिल जाता है। ये 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बना हुआ प्रोसेसर है और हमने इसकी पावर का फुल इम्तिहान लिया है वीडियो एडिटिंग में, गेमिंग में एंड मल्टीटास्किंग में, जहाँ इसने एकदम पलंग तोड़ परफॉर्मेंस दी। लेकिन थोड़ी देर में इसको बुखार सा होने लग जाता है, लगता है सूरज को सीधा कॉम्पिटिशन देना चाहता है। मतलब यार प्रोसेसर में कुछ ज्यादा ही गर्मी है और ये अभी गर्मी का टाइम आ चुका है ना, तो फील भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो जब आप थोड़ी सी गेमिंग वगैरह कर लेते हो हाई सेटिंग्स पे, तो उसके बाद एकदम आग बबूला हो जाता है फोन। और साथ ही में परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं और सारे नंबर स्क्रीन पे 1 by 1 पड़े हुए हैं। तो अगर हीटिंग को साइड में रख के सिर्फ परफॉर्मेंस को देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हैवी से हैवी टास्क काफी आसानी से निपटा देता है, लेकिन एट द सेम टाइम हीटिंग है। बाकी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पे आपको Android 13 मिलता है बेस्ड ऑन ColorOS। अरे हाँ, चाइना में इनका एक ही डीएनए आता है, इंडिया में आता है तो फिर भी OxygenOS दे देंगे ये, लेकिन चाइना में तो पूरा ही ColorOS चिपकाया जाता है, नाम भी ColorOS। और कनेक्टिविटी में भी सारा सीन सॉर्टेड है, ड्यूअल वाईफाई है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, NFC है और 5G है। तो इसके साथ मिलते हैं 8 5G बैंड्स और ऐसे कुछ 5G की स्पीड मिल जाती है जियो के साथ। और साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है और फेस अनलॉक भी ऐसे ही निहायती फास्ट है। तो चाहे कनेक्टिविटी हो चाहे सिक्योरिटी, सब में चीजें ठीक ठाक हैं। और अगर बात करें इन सब के बाद बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये। तो ना तो बार बार चार्ज लगाने की टेंशन और ना ही जेब में पावर बैंक लेके घूमने की टेंशन, सब कुछ ये कदम कर देता है। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के समरी तैयार करें तो आपको अगर कोई ऐसा फोन चाहिए जिसमें खतरनाक सी फास्ट चार्जिंग हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो, एमोलेड डिस्प्ले हो, बड़ी बैटरी हो और एक पावरफुल प्रोसेसर भी हो, और साथ ही सबसे बड़ी चीज OnePlus का ठप्पा हो, मतलब एक ब्रांड नेम भी हो, तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए हो सकता है। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए